नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस किताब की होगी जो कई सारे विस्फोटक खुलासे करने वाली है, और वो जो खुलासे हैं वो एक नए तरह का विमर्श गढ़ेंगे, खड़ा करेंगे। लेकिन उस पर मैं बात करूं उससे पहले आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा, वो ये कि मतांतर का आर्थिक सहयोग करिए। डिटेल वगैरह डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ आप जा सकते हैं और वहाँ जाकर अंशदान कर सकते हैं। फिर थैंक्स वाला एक ऑप्शन यूट्यूब में दे रखा है, वहाँ भी आप जाइए। ज्वाइन बटन यानी आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। जो आपको बेहतर लगे वो विकल्प चुनिए। अब उस किताब पर आते हैं जो असल में महज किताब भर नहीं है, बल्कि वो दस्तावेज है। किस चीज़ का? उस सरकार के कामकाज का जो तकरीबन 9 सालों में सरकार ने किया है, और वो असल में जो कामकाज के तमाम हिस्से हैं उन हिस्सों की बारीक पड़ताल है, और उस पड़ताल से जो बात निकल कर आ रही है वो अपने आप में बड़ी सनसनीखेज है। यानी वो इस तरह की है कि आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये भी मामला है, अच्छा ये भी बात हुई है, अच्छा इस तरीके की भी चीज़ें चल रही थी। और फिर आपको ताज्जुब होगा कि आखिर में जब इतनी सारी चीज़ें सरकार में हो रही हैं तो आखिर क्या वजह है कि उसकी जानकारी नहीं हुई, उसके बारे में अखबारों में लिखा क्यों नहीं गया, उसे लेकर इस तरह की चर्चा क्यों नहीं हुई। क्या वजह है कि एक ही पहलू पर बात हुई, जबकि हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए। और कायदे से अगर किसी सरकार का विश्लेषण करना है, या फिर आप कहें कि किसी राजनेता के कामकाज का आकलन करना है, तो हर पहलू पर बात होनी चाहिए। दरअसल ये जो किताब है जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये उन हर पहलुओं पर एक पैनी नजर है पत्रकार की, और उस पत्रकार की जो छानबीन के लिए जाना और माना जाता है। अब जब आपको मैं उस किताब से रूबरू कराऊंगा तो आप आश्चर्य में मत पड़िएगा, क्योंकि वो किताब वाकई में कई सारे रहस्य खोल रही है। ये किताब है बाबा बुलडोजर। ठीक है, अब ठहर जाइएगा, आपको लगेगा कि अच्छा इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़िए। जो डिटेल है इसका वो आप जान रहे हैं कि टैग कर दिया जाता है, आजकल तो टैग वाला सिस्टम है, तो वो टैग है इस वीडियो में। आप उस किताब को देखिए। इस किताब में कौन से रहस्य खोले गए हैं मैं थोड़ा उसकी बात करूंगा, और विस्तार में जो है वो आप इस किताब में जाकर उसे देख और पढ़ सकते हैं। ये वाकई में जो किताब है वो कई सारे रहस्य खोलती है जो योगी आदित्यनाथ सरकार से जुड़े हुए हैं, कि किस तरह से इस सरकार ने पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है। ये असल में एक नए उत्तर प्रदेश की कहानी है जिसे योगी आदित्यनाथ ने गढ़ा है, बुना है, रचा है, बनाया है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण मैं आपको होली का देता हूं, और यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह कानून और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। फिर मैं निवेश पे आऊंगा, लेकिन पहले कानून व्यवस्था की बात करता हूं, क्योंकि किसी भी सूबे के विकास के लिए, किसी भी सूबे की सुरक्षा के लिए जो बुनियादी चीज होती है वह है कानून और व्यवस्था। और उसे लेकर सरकार ने जो काम किया है उसकी एक वानगी आप होली का ले सकते हैं, दशहरे का ले सकते हैं, और ये दोनों ही अपना अनुभूत, एक तरह से कहा जाए कि अनुभव है, इसलिए भी मैं आपके साथ इसको साझा कर रहा हूं। देखिए क्या होता है कि होली में जब आप ये कहें कि सुबह से होली शुरू हो जाती है, अब अगर लोगों को कहीं आना जाना है, मतलब मान लीजिए आपको किसी जिस शहर में रह रहे हो उस शहर में ही 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर आपके नाते रिश्तेदार रह रहे हों, और ये हो कि चलिए आज होली वहीं खेली जाएगी, तो रास्ते में जाने से लोग डरते थे कि पता नहीं कौन मिल जाएगा। और अगर पुरुष जा रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर परिवार के सभी लोग जा रहे हैं, उसमें माताएं बहनें भी शामिल हैं, तो ये होता था कि यार जाइएगा, अभी कोई मिल जाएगा, रंग फेंक देगा, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, चूंकि होली है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद एक चीज़ जो आप सबने महसूस की होगी वो ये कि हर चौराहे पर होली के समय, वैसे तो आम दिनों में भी खड़े रहते हैं, लेकिन मैं खास तौर से चर्चा होली की कर रहा हूँ, कि 20 से 25 वर्दीधारी खड़े रहते हैं,
कि कोई मनचला कुछ कर नहीं सकता है। ये बदला है कानून व्यवस्था के लिहाज से। दूसरा, आप दशहरे को देखिए, मैं बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं छोटे शहरों की बात कर रहा हूं। और एक तो घटना मैं आपको बताता हूं कि आप ये कहें कि कोई रात के 1-1:30 बज रहे थे, मेरा किसी कारण से एक शहर में जाना हुआ। तो जाना हुआ तो चूंकि आनन फानन में जाना हुआ तो मैं पहुंचा ही वहां 1 बजे 1:30 बजे के आसपास। मैं देख रहा हूं उस शहर में मेरा आना जाना लंबे समय से रहा है। मैंने उस शहर में इस तरह की उन्मुक्तता नहीं देखी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद तो मतलब एकदम कहा जाता है ना कि बदली हुई परिस्थिति। 1-1:30 बजे का समय है, एक बच्ची जो है वो बढ़िया स्कूटी में जो है वो टहल रही है। वो जो दशहरे के पंडाल लगे हुए हैं वो माँ दुर्गा का, उसमें बाकायदे जाके घूम रही है। आश्चर्य लगा कि उसे इस बात का डर नहीं है। और आप देखिए यहाँ तो दोहरा डर था। एक तो वो बिटिया, तो आप एक तरह से कहें कि जानते ही हैं समाज में कई तरह के तत्व होते हैं, तो एक तो उन तत्वों का खतरा। दूसरा क्या होता था, साहब स्कूटी लेके चल रहे हैं तो कोई छीन न ले। अब देखिए, ना उसे इस बात का डर है कि कोई उसे कुछ कह सकता है, और ना उसे इस बात का डर है कि कोई उसके साधन को हाथ लगा सकता है, यानी स्कूटी को। ये जो कॉन्फिडेंस आया है आधी आबादी में, और ऐसी तमाम सारी कहानियां हैं जो ये जो किताब है बाबा बुलडोजर उसका हिस्सा है। अब देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है निवेश के लिए। ये वही सूबा है जहां आपने कभी सुना नहीं होगा कि ये इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई समिट होता है, लेकिन साहब देखिए इसी उत्तर प्रदेश में अब समिट होता है। और कौन सा समिट होता है? इन्वेस्टमेंट समिट होता है। पूरा एक तरह से कहा जाए कि ये इन्वेस्टमेंट समिट क्यों हो रहा है, क्योंकि जिन्हें अपना पैसा लगाना है, जिन्हें अपना उद्योग धंधा लगाना है, उन्हें इस बात का डर नहीं है कि कोई उनसे आके रंगदारी ले लेगा, और ना उन्हें इस बात का डर है कि जब वो स्किल्ड लेबर हायर करेंगे और उनके लिए आवास बनवाएंगे तो वहां कोई असुरक्षा की बात होगी। वो जान रहे हैं कि वहां भी मामला सुरक्षा का दुरुस्त रहेगा। फिर इसी से एक चीज और जुड़ी हुई है, जब आप निवेश करते हैं तो दो चीजें देखते हैं, एक तो कानून व्यवस्था किस तरह का है और दूसरा वहां का बुनियादी ढांचा किस तरह का है। और बुनियादी ढांचे में आप सड़कें भी देखते हैं और स्वास्थ्य के किस तरह के प्रबंध किए गए हैं और शिक्षा का क्या स्तर है। क्योंकि भाई जब उद्योग लगा रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कानून व्यवस्था भी, पढ़े लिखे लोग भी मिल जाएं, सड़कें भी दुरुस्त हों, और वहाँ पर जो है स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं भी बेहतर हो। चूँकि जब आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो वहाँ आपको काम करने वाले लोग चाहिए, तो वो जो लोग होंगे उसमें आपको स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लोग चाहिए होंगे। फिर उनके रहने की व्यवस्था होती है। तो अब जब रहने की व्यवस्था हो रही है और कोई उस उद्योग धंधे के आसपास या वहाँ पर आके रह रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, जरूरी ये भी है कि वहाँ शिक्षा का भी ठीक ठाक व्यवस्था हो। तो ये सारी चीज़ें जो लोग निवेश करते हैं वो देखते हैं, और इस लिहाज से अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश ने नए प्रतिमान गढ़े हैं। तो ये किताब आपको बताएगी कि दरअसल किस तरह से निवेश के रास्ते इन तमाम बुनियादी सुविधाओं में सुधार करके खोले गए हैं। और एक और चीज, रोजगार। इस 25 करोड़ की आबादी है, रोजगार के लिए पर्यटन का विकास किया जा रहा है, यह बहुत बड़ी चीज है। इसमें कृषि को लेकर क्या किया गया, कई सारे काम किए गए हैं। जो वंचित समाज है उनके लिए कई सारी, आप एक तरह से कहें कि योजनाएं शुरू की गई, उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए। वनटांगिया समाज, उसके लिए बहुत कुछ किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो इस किताब का हिस्सा हैं। आपसे आग्रह रहेगा कि आप इस किताब को खरीदें और ज़रूर पढ़ें, और जैसा भी आपको लगे उस बाबत आप प्रतिक्रिया भी दें।